वर्षि विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा वक्लाधरोष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, श्री हरि चरणों में शीश झुकाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मैं देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं, बिभ्रदवासः कनककपिशं, वैजयन्तीं च मालां, रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः, यं प्रव्रजन्तुमनुपेतुमपेतकृत्यं, द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु, स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
गोपालबालं भुवनैकपालं संसारमायामतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नमः कुञ्जविहारिण्यै नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्रीहरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः। गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरधनुवनं पद्मपदभ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजितपथुरजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्या क्षूर्पणख्या प्रियविरहरुषा रोपितभ्रूव्रजृम्भ त्रस्ताब्दिर्बद्धसेतुः खलदवदहनः कौसलेन्द्रोऽवतान्नः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुणध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नागर सो, जातन की छाई परे तो श्याम हरित द्युति होय। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। लाख बार हरि हरि कहें एक बार हरिदास, अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन को वास। मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो श्री मनमोहन के पास, प्रेम व्याज तनो बढ़ो के ना छूटन की आस। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद वंदन किए तो नाशत विघ्न अनेक। लो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बड़ा परम मंगल का दिन है कि 7 दिन से जो हम भागवत 6 दिन से सुन रहे थे, आज विश्राम दिवस में हम पहुंच चुके हैं। ये कथा जिसके लिए रखी थी श्री अक्षय तृतीया और चरण दर्शन के लिए बिहारी जी के, तो उन्हीं चरणों का ध्यान करते हुए प्रभु से यही हम आज विश्राम के दिवस में ये प्रार्थना करें बिहारी जी से कि हे बांके बिहारी
गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में, हे बांके बिहारी। गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में, नटवर मधुसूदन बनवारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में, नटवर मधुसूदन बनवारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। मैं जग से ऊब चुका मोहन, सब जग को परख चुका सोहन। अब शरण तिहारी, गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। न पापिया जापी नर नारी, इन चरणों से जिनकी यारी, उनकी उन वो चरण। पापिया जापी नर नारी, उन चरणों से जिनकी यारी, उनके हरि हो तुम भयहारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। भाई सुतदार कुटुंबी जन, मैं मेरे के सिगरे बंधन, सब स्वार्थ के ये संसारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। मैं सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं, कांटों में रहूं फूलों में रहूं, वन में घर में जहां भी रहूं, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। नख कुंद कांति कस्तूरी सम, चर्चित चंदन अर्पित मम मन, तेरे चरणों की बलिहारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। मन के मंदिर में आओ तुम, नस नस में शाम समाओ तुम रे हैं हम रे हो तुम, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। इस जीवन के तुम जीवन हो, हे शाम तुम्ही मेरे धन हो। सुख शांति मूल तब चिंतन हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी, गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में, नटवर मधुसूदन बनवारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। जय राधे जय राधे राधे जय राधे श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे जय राधे श्री राधे। जय कृष्णा श्री कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा श्री कृष्णा, जय कृष्णा श्री कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा श्री कृष्णा। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे जय राधे श्री राधे। जय कृष्णा श्री कृष्णा कृष्णा,
जय कृष्णा श्री कृष्णा, जय कृष्णा श्री कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा श्री कृष्णा, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे राधे, जय राधे श्री राधे, जय कृष्णा श्री कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा श्री कृष्णा, जय कृष्णा श्री कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा श्री कृष्णा, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे 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 राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे। जय राधे राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे राधे, जय राधे श्री राधे, जय कृष्णा श्री कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा श्री कृष्णा, जय कृष्णा श्री कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा श्री कृष्णा, जय राधे राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे राधे, जय राधे श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण, परमहंस वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत, उन आनंद कंद श्री वृंदावन चंद्र बाके बिहारी के और वृषभान दुलारी राधा रानी के युगल चरणों में ध्यान करते हुए गंगा के तट पर आमरण अनशन व्रत परायण श्री परीक्षित जी महाराज को व्यास के आत्मज ज्ञान के चंद्रमा श्री सुखदेव जी महाराज प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन कर रहे हैं। कल की कथा में हमने श्रवण किया कैसे रुक्मिणी जी को भगवान ने उस माँ के मंदिर से हरण करके अपने द्वारिका में लेकर के गए थे। रुक्मिणी जी ने भी यही प्रार्थना की थी कि नमस्ते त्वाम्बिके वीक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम, भूयाद पतिर में भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम। हे माँ गौरी, आप जो अपने पुत्र गणेश जी के साथ और अपने पति भगवान शिव के साथ जो विराजमान हो, मैं आपसे और कुछ नहीं चाहती, बस इतना आप मुझे वर दो कि भगवान कृष्ण मुझे पति रूप से प्राप्त हो। ऐसा प्रार्थना रुक्मिणी जी ने की थी और उसी प्रार्थना को माँ गौरी ने भी सुना। जैसे सीता जी भी हमने सुना था कैसे माँ गौरी का पूजा करने गई थी और वो हार गिरा था, ठीक वैसे ही यहाँ रुक्मिणी जी ने भी जब प्रार्थना की तो माँ के गले से वो हार आकर के रुक्मिणी जी के ऊपर गिरी। शुभ शगुनम, शुभ शगुन हुआ और भगवान भी समय पर आए और लेकर के रुक्मिणी जी को अपने द्वारका में उस रुक्मी के सेना को भंग करके द्वारका में लेकर के गए, जहां रुक्मिणी जी विधिवत दुल्हन बनी थी। क्योंकि प्रार्थना की थी ना, हमने कल गाया भी था, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। तो दुल्हन श्याम सुंदर की रुक्मिणी जी बनी। हम लोग भी
साधना में लगे हुए हैं, बिहारी जी को प्राप्त करने के लिए एक लक्ष्य बना करके हम उनकी सेवा में, उनके भजन में, उनके नाम जप में लगे हुए हैं। तो हमारी भी यही आकांक्षा है कि प्रभु मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। तो आपको मालूम है दुल्हन क्या क्या श्रृंगार करती है। जो एक दुल्हन होती है वो हाथों में कड़े पहनती है, पैरों में पायल पहनती है, नाक में नथ धारण करती है, कानों में कुंडल धारण करती है, आंखों में काजल लगाती है और होठों पे लाली लिपस्टिक लगाती है। तो जैसे दुल्हन का ये जो श्रृंगार है ये दुल्हन को सुंदर बनाता है और उस दूल्हे को फिर ऐसा लगता है कि हम, हाँ, ये दुल्हन बनने योग्य है तो हम इसका विवाह अब करने वाले हैं। खुश होता है, खुश होते हैं सब परिवार। ऐसे ही भैया हमको भी दुल्हन बनना है ठाकुर जी का, और तो हमको भी ये सब श्रृंगार करना है। कैसे श्रृंगार करें? जैसे दुल्हन वो कड़े पहनती है हाथों में, कंगन कहो कड़े कहो, इसका अर्थ क्या है? जैसे दुल्हन कड़े पहनती है, कि कड़े पहनने का अर्थ है कि कटु वाणी आप मत बोलिए, हमेशा मीठा बोलिए। तो हम भक्तों को भी, साधक को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हाथ में कड़े पहनने का अर्थ है कि हमको मीठा बोलना है। क्या दूसरे से थोड़ा दो शब्द मीठा बोलने में क्या कोई पैसा खर्च होता है? नहीं। फिर भी लोग, संसार के लोग तो कड़वा बोलते ही हैं, और ये तो बोल बोल के कड़वा बोलते हैं कि सच तो कड़वा ही होता है। असल में सच कड़वा नहीं होता, बोलने का ढंग कड़वा होता है। अच्छे से अच्छे, कड़वे से कड़वे सच को मीठा बना करके भी बोला जा सकता है। ये बोलने के ऊपर है, बोलने के तरीके के ऊपर है कि आप कैसे बोलते हो। तो दो शब्द हम मीठा बोलें। हमको दूसरों से तो ये चाहना रहती है कि दूसरे हमारे साथ अच्छे से बोलें, अच्छे से व्यवहार करें, लेकिन हम दूसरे के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं ये हमको थोड़ा परखना होगा। कैसा हम उनके साथ बोल रहे हैं, उनके जगह पे रह करके थोड़ा हमको विचार करना होगा। भैया लोग तो ये भी नहीं सोचते कि कड़वा बोल रहे हैं या मीठा बोल रहे हैं, लोग तो बोलना ही चाहते हैं, बोलने ही मिल जाए बस। अब देखो, अब फोन पर लोग लगे रहते हैं आधा आधा घंटा, एक एक घंटा, कितना बोलते हैं। और बोलने के बाद, और बोलते भी क्या है, दूसरों की निंदा और दूसरों की स्तुति तो नहीं होती, स्तुति तो खुद की होती है, दूसरों की निंदा ही ज्यादा होती है। तो इतना सब बोल करके, दूसरों का निंदा करके, अंत में क्या बोलते हैं, अपने को क्या जाता है? अरे तुमको कुछ जाता नहीं, तुमने बोल क्यों दिया? टाइम वेस्ट किया, अपना समय बर्बाद किया। तो दूसरों के बारे में या दूसरों के लिए हम जब बोले तो थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा मीठा हम बोले। तो भक्त का ये लक्षण है कि वो मीठा बोले। दूसरा, एक दुल्हन अपने पाँव में पायल पहनती है। तो पायल पहनने का अर्थ यह है कि बड़ों का हम आदर करें। अपने से जो बड़े हैं, जो वृद्ध हैं, घर में हो या बाहर हो, कहीं भी हो, लेकिन उनका हम आदर करें, सम्मान करें, झुक करके उनको हम प्रणाम करें। क्योंकि शास्त्र भी यही कहता है कि जो बड़ों का वो झुक करके प्रणाम करता है, जो बड़ों का आशीर्वाद लेता है,
उसको 4 चीज बिना मांगे ही मिल जाता है। आयुर, विद्या, यशो, बलम। जो बड़ों को झुक करके प्रणाम करता है, उनका आशीर्वाद लेता है, उनको उनकी दीर्घायु होती है, वो विद्यावान बनता है। तीसरा, उसको यश प्राप्त होता है, उसको यश मिलता है। और चौथा, वो शक्तिशाली बनता है, बलम, बल उसको प्राप्त होता है। तो बिना मांगे उसको ये चारों चीजें मिल जाती, आयु, विद्या, यशो, बलम। तो बड़ों का हम सम्मान करें, बड़ों का आदर करें। ये पाँव में पायल पहन करके वो दुल्हन ये संकेत देती है। हम भक्तों के लिए भी बड़े केवल घर के बड़े नहीं, अपने से जो बड़े साधक हों, जो हमको एक सही मार्ग में हमको ले जा रहे हों, उनका भी हम सम्मान करें। हम लोग भक्त लोग मिलकर के क्या बोलते हैं? पहले दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक दूसरे का सम्मान, सम्मान भक्तों को करना चाहिए। मैंने तो सुना है, विशाल ने मुझे सुनाया कि पंढरपुर में तो वारी के दिन तो एक छोटा हो या बड़ा हो, एक दूसरे को झुक करके प्रणाम करते हैं। तो ये क्यों प्रणाम होता है? क्योंकि कोई ये इसके लिए प्रणाम, आयु के लिए प्रणाम नहीं होता, कोई शरीर के लिए प्रणाम नहीं होता। शरीर के अंदर तो वही पांडुरंग, वही तो बिहारी जी बैठे हुए हैं। तो भले छोटा हो या बड़ा हो, सबको झुक करके प्रणाम, सम्मान दिया करो, सम्मान दो। सबको सम्मान दोगे तो अपने आप सम्मान आपको मिलेगा, आपको भागना नहीं पड़ेगा सम्मान के लिए। फिर नाक में नथ दुल्हन पहनती है। नथ पहनने का क्या अर्थ है? कि मन को नाथो, अपने मन को थोड़ा कंट्रोल करो। क्योंकि जब दुल्हन ब्याह करके अपने पति के घर में जाती है, तो नया घर है, नया परिवार है, कभी कभी विचार मिलते नहीं हैं, तो तुरंत अपने मन में बुरा विचार न लाए। थोड़ा समय लग सकता है एडजस्ट होने में, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब ब्याह होकर के वो दुल्हन आती है घर पे और थोड़ा किसी के साथ अनबन हो जाए, दुख थोड़ा हो जाए, ये स्वाभाविक है, नया घर है, थोड़ा ऊंच नीच होगी, तो तुरंत अपने माँ बाप को जाकर के बोलती है कि हमारे इस घर में ऐसा है, ऐसा है, वैसा है। तो अगर उस दुल्हन के माँ बाप ने आकर के हस्तक्षेप किया तो और समस्या बढ़ने लगती है। तो इसलिए उस ऊंच नीच को भी हम थोड़ा सहन करें, मन को थोड़ा शांत बनाएं। जैसे थोड़ा रखा जाए वैसे हम थोड़ा एडजस्ट करें। ऐसे ही भक्त के जीवन में भी, साधक के जीवन में भी मन को थोड़ा कंट्रोल में रखो। प्रभु आपको जैसा रखें, भगवान आपको जैसा रखें, वैसे रहना सीखो, थोड़ा एडजस्ट करना सीखो। क्योंकि भगवान कभी आपका बुरा नहीं करते, भगवान आपके लिए अच्छा ही करते हैं। बस थोड़ा धैर्य धारण करो, अंदर थोड़ा धैर्य रखो, कि जिससे आपके वो संबंध में, आपके और प्रभु के संबंध में और नजदीकियां जुड़े। क्योंकि
संबंध कब अच्छे से जुड़ते हैं, अच्छे से मजबूत होते हैं, जब एक दूसरे का को एडजस्ट करके हम रहें। तो प्रभु को तो कुछ एडजस्ट करने की जरूरत नहीं, लेकिन प्रभु जैसे हमको रखें वैसे हम रखना सीखें, वैसे हम रहना, अपने आप को, अपने जीवन को ढालें। तो ये है मन को नाथना, थोड़े थोड़े दुखों को सह करके, लेकिन भगवान का भजन, भगवान की भक्ति करते रहें। फिर चौथा, दुल्हन कुंडल धारण करती है। तो कुंडल धारण करने का ये अभिप्राय है कि दूसरों की प्रशंसा को भी सुनने की आदत डालो। व्यक्ति खुद की तो प्रशंसा सुनना चाहता है कि सब हमारी प्रशंसा करें, भले काम इतना नहीं किया हो, लेकिन प्रशंसा पूरी सुनना चाहता है। तो प्रशंसा सुनने, ठीक है, प्रशंसा, आपने काम अच्छा किया तो अपने आप प्रशंसा होगी, लेकिन हर बात में हम अपनी ही प्रशंसा को सुनना चाहें, ये तो गलत बात है। जब दूसरे की प्रशंसा हो, दूसरे साधकों की, दूसरे भक्तों की साथ में जो रहते हैं, ये इन्होंने अच्छा काम किया या इनका भजन अच्छा हो रहा है, तो उनकी प्रशंसा करिए, उनको थोड़ा मोटिवेट करिए, उनको थोड़ा उत्साह प्रदान कीजिए, और कि बढ़िया तुम भजन कर रहे हो, तुम और भजन करो, बढ़िया तुम काम कर रहे हो, बढ़िया तुम सेवा कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। दूसरों की प्रशंसा करे भी, और दूसरों की प्रशंसा करना इतना आसान, मतलब इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन दूसरों की प्रशंसा को सुनना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि व्यक्ति दूसरों की प्रशंसा कभी सुनने का आदी नहीं होता। अरे, इसने काम किया, मैंने भी तो काम किया, मुझे क्यों सम्मान नहीं मिला? तो ठीक है, कम से कम उसको प्रशंसा तो करो, क्यों उससे पीछे हट रहे हैं? उस प्रशंसा को पचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दूसरे की प्रशंसा भी हम सुनने के आदी बने, केवल अपनी अपनी बात हम न रखें। फिर दुल्हन अपने आंखों पर काजल लगाती है। इस काजल लगाने का क्या अभिप्राय है कि किसी को क्रोध भरी दृष्टि से मत देखो, क्रोध मत करो, क्योंकि क्रोध करने से आपके नाम जप का, आपके भजन का फल नष्ट होता है। आप जितना क्रोध करोगे, उतना आपके अंदर वो भजन, आपने जितना भी किया, सुबह 4 माला किए हो या 1 माला किया हो, लेकिन अगर आप क्रोध कर बैठे तो वो भजन, वो नाम जप का फल आपका नष्ट हो जाता है। तो क्रोध से थोड़ा बचो। और ज्ञान, ये ध्यान श्लोक भी तो है कि अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान रूपी वो अंधकार जो है, उसमें हमको प्रकाश कैसे दिखाई दे? तो ज्ञानांजन शलाकया, वो ज्ञान रूपी अंजना, अंजना माने वो काजल, ज्ञान रूपी अंजन गुरुदेव हमको जब लगा देते हैं, तो वो एक शलाके का काम करती है। शलाके माने, अपने ओलंपिक में देखा होगा वो जो फायर होता है, तो उसको शलाका कहते हैं। तो वो शलाका का काम, वो ज्ञान का वो अंजन काम करती है। चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। उन गुरुदेव ने, जिन्होंने हमको ज्ञान का वो अंजन लगा करके हमारे सोए हुए नेत्रों को जागृत कर दिया, उनको हम प्रणाम करते हैं।
तो उस ज्ञान का काजल हमको लगाना है, क्रोध से हमको भरना नहीं है। क्रोध को दूर करो, और कभी कभी हाँ, व्यवस्था बनाने के लिए कभी कभी क्रोध करना पड़े, ठीक है। वो थोड़ा हम क्रोध, क्योंकि अगर वॉलंटियर कहीं सेवा दे रहे हो, कहीं काम ठीक से ना हो रहा हो, थोड़ा क्रोध करना होता है, लेकिन वो मन से क्रोध नहीं होता, वो केवल वाणी से क्रोध होता है, वो सात्विक क्रोध होता है। तो उतना क्रोध ठीक है, वो कर लो, वो मन में बात व्यक्ति नहीं रखता, लेकिन जब क्रोध करके मन में वो क्रोध भर लेता है, तो फिर ये बड़ा स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है, और हमारे भजन के मार्ग के लिए भी अच्छा नहीं है। तो क्रोध से हम दूसरों को ना देखें। फिर दुल्हन होठों पे लाली लगाती है, लिपस्टिक लगाती है। इसका अभिप्राय क्या है कि पति और परिवार की लाज उस दुल्हन के हाथ में है, उसको लाज रखनी है। ऐसे ही हम भी, हमारे ऊपर भी भार है, क्योंकि हम किसी एक संस्था को या किसी भक्त के उस समूह को और भगवान को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम लोग प्रतीक दे रहे हैं। तो हमसे कोई ऐसा कार्य न हो जिससे भगवान को, भगवान का और भगवान के उन भक्तों का अपमान हो, उनकी लाज, उनकी गरिमा में कोई ठेस पहुंचे, ऐसा कोई काम हमसे न हो। हमको देख करके लोग प्रेरणा लें कि वाह, भक्त ऐसे भी होते हैं, तो हमको भी भक्ति करनी चाहिए। ऐसी प्रेरणा भक्त लें, दूसरे आम जो संसारी व्यक्ति हैं वो भी प्रेरित हों हमसे, ऐसा हमको करना चाहिए काम। ऐसे हमको संसार में रहना भी है और भगवान का भजन भी करना है। और ऐसे काम न करें कि लोग कहें कि भक्त ऐसे होते हैं, हम तो भैया दूर ही रहेंगे, ऐसे लोग कभी ना कहें। तो ये श्रृंगार जब दुल्हन करती है तो विवाह करके फिर वो खुश रहती है, और ऐसे ही भैया हम भक्त जब उस श्रृंगार को करता है तो भक्त भी भजन के मार्ग पर बढ़ता चला जाता है। और एक आपको मैं बात बताऊं, जैसे एक दुल्हन दूल्हे से विवाह कर लेती है तो पति की जितनी संपत्ति है उसकी मालकिन कौन बनी? वो दुल्हन बन गई, बिना कुछ किए। कहीं भी कोई प्रयास उसको नहीं करना पड़ता, केवल शादी करनी है और वो स्वतः बन गई। तो ऐसे ही जब हमारा संबंध बिहारी जी से हो जाता है, वो गठजोड़ हम बिहारी जी से जोड़ लेते हैं, तो उनकी संपत्ति क्या है? उनकी संपत्ति तो पूरी दुनिया है भैया, पूरी दुनिया उनके हाथ में है, तो पूरी दुनिया आपकी हो जाएगी। कोई आपका विरोध फिर नहीं कर सकता, आप सबके प्यारे हो जाओगे। उनसे प्यार करना सीखो, तो सबके हम प्यारे बन जाएंगे। तो द्वारका में सबको आनंद मिला, श्री रुक्मिणी जी की का विवाह सानंद संपन्न हुआ विधिवत, क्योंकि परीक्षित जी ने यही प्रश्न किया था कल कि राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम, मैंने सुना है कि राक्षस विधि से वो विवाह हुआ था, तो क्या ये सत्य है? तो इसका ही उत्तर यहाँ सुखदेव जी महाराज ने दिया कि नहीं परीक्षित, भगवान का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। क्योंकि ये राक्षस विधि उसको कहते हैं, क्योंकि 8 प्रकार की विवाह भी होते हैं, उसमें से एक विवाह का वो टाइप है राक्षस विधान। राक्षस विधान उसको कहते हैं कि उस लड़की की इच्छा न हो, जबरदस्ती
उसको भगा करके ले जाएं और शादी कर ले, इसको कहते हैं राक्षस विधि। तो सुखदेव जी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, विधिवत द्वारका में भगवान की वो विवाह पाणिग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। भगवान के रुक्मिणी जी से एक पुत्र हुए थे जिनका नाम था प्रद्युम्न। 6 दिन के जब प्रद्युम्न थे